नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। और देखिए इस वीडियो में हम लोग जो है यूपी स्पेशल के जो आपके क्वेश्चन देखिए अभी तक जो भी क्वेश्चन बने हैं आपके आयोग के द्वारा जो भी पूछे गए हैं परीक्षाओं में, चाहे वो आपका RO हो या फिर BEO हो या फिर UPPCS हो, यानी कि आयोग के माध्यम से जो भी आपके परीक्षा को कंडक्ट कराया गया है, तो उसमें आपके यूपी स्पेशल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन सभी क्वेश्चंस का संग्रह जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। तो 2 से 3 वीडियो में हम सभी जितने भी क्वेश्चन अभी तक हुए हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे। तो यही क्वेश्चन वो हैं जो बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लिया तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। बाकी जो आपसे क्वेश्चन छूटेगा वो आपका रह जाएगा करंट अफेयर का। उसके बाद में हम जो है आपको करंट भी आपका यूपी का जो करंट है वो भी कवर करवा देंगे। तो इन 2 वीडियो को देखने के बाद में आपका जो है यूपी के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश है, तो भारत के अगर पूरा क्षेत्रफल देखेंगे तो उसमें यूपी का जो हिस्सा है वो है 7.33%। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है भारत में स्थान है तो कौन सा स्थान रखता है, ये चौथा स्थान रखता है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल 9 जो हैं, इसमें से 8 राज्य हैं और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगला दे रखा है कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो सोनभद्र जिला जो है वो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। यहाँ ये जो है 4 राज्यों को स्पर्श करता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश से बाउंड्री साझा करता है नेपाल। अगला है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये होती है गोरखपुर में। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में जो है सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो मथुरा में देखिएगा सबसे कम वर्षा होती है। अगला है कि भारत की कुल जनसंख्या का भाग जो उत्तर प्रदेश में निवास करता है, तो भारत की टोटल आबादी का 16.50% जो है उत्तर प्रदेश में निवास करता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है तो कितना है, ये 22.3% है शहरी जनसंख्या। अगला है कि ग्रामीण जनसंख्या, तो 77.7% इसकी ग्रामीण जनसंख्या है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। उत्तर प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम है 17। उत्तर प्रदेश में दूरदर्शनों केंद्रों की संख्या है टोटल 3। प्रदेश में आकाशवाणी केंद्रों की संख्या है 13। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 80। राज्यसभा में सीटें हैं 31 यानी 31। अगला है उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 403। उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों की संख्या है 100। प्रदेश में जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं तो टोटल 9 है। देखिए ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार रिपीट होता है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश हैं तो टोटल 9 है, बिल्कुल आप इसको एकदम से रट लीजिएगा। चकबंदी योजना कब स्टार्ट हुई थी यूपी में, 1954 में। किसान वही योजना शुरू हुई थी 1992 में। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है तो ये है पूर्वी यमुना नहर, 1830 में जो है इसका जो है निर्माण हुआ था। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो ये है आपकी शारदा नहर। अगला जो है वो हमारा कह रहा है कि किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी, तो 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। प्रदेश में कृषि निर्यात जोन कौन कौन से हैं, तो आगरा जो है आलू के लिए है, लखनऊ आम के लिए, सहारनपुर भी आपका आम के लिए और बासमती चावल के लिए बरेली निर्यात जोन। इन क्षेत्रों से जैसे कि आगरा से आलू का निर्यात होता है, लखनऊ से आम निर्यात होता है, सहारनपुर से आम, और बासमती चावल कहाँ से होता है, बरेली से निर्यात। अगला है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है, तो 2017 एवं 18 के डाटा के अनुसार नलकूप है, 74.9% जो है इसमें सिंचाई का स्थान ये रखता है। अगला है सबसे पुराना वन्य जीव विहार 1957 में जो निर्मित हुआ था कौन सा है, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 1957 में इस्टेब्लिश हुआ था।
प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है तो कौन सा है? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम जो है की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 23 मार्च 1974 को। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है तो हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश में अफीम कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गाजीपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सहकारी संघ यानी कि यूपीका स्थित है कहाँ पर? कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में हुई थी कहाँ पर? कानपुर में। अगला है नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा में जो स्थित है तो ये कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1998 में। बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है क्या? मैत्रेय योजना जो है वो बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है। राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है आपका स्थित है लखनऊ में। सुलह कुल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना हुई थी 1976 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी 1976 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना की गई थी कब? 1958 में। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र जो कौन था? बनारस अखबार। प्रदेश का पहला उर्दू पत्र कौन था? सरदल अखबार। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है तो लखनऊ में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ये झांसी में स्थित है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये कानपुर में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये आपका सहारनपुर में। आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहाँ पर स्थित है? आपका कानपुर में। रक्षा औद्योगिक गलियारा इन जिलों में से किसमें संबंधित? तो कहाँ से होकर जाता है? तो ये आपका रक्षा औद्योगिक गलियारा पड़ता है अलीगढ़ में, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में। नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है ग्रेटर नोएडा में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान कितना है? तो ये 59.3% है। अगला है कि देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो ये फर्स्ट नंबर पर रहता है। दशहरी आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। जो मुख्यतः उत्पादित होता है तो दशहरी आम कहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा होता है? मलिहाबाद, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये है आपका प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश प्रमुख लीची उत्पादक जिले कौन से हैं? तो सहारनपुर एवं मेरठ में लीची का उत्पादन होता है। प्रदेश में जो उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। और देश में दुग्ध उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। अगला है देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक शहरी सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में की गई थी कब? 1938 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि यहाँ पे ये देखिए करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसको आप स्किप कर सकते हैं कि 10 यहाँ पे क्या है कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी यहाँ पे दे रखे हैं तो मैं उनको आपको बता दूंगा, उनको आप स्किप भी कर सकते हैं। कि 10 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र कुल कितने थे? तो 14 थे। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कानपुर को। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पर? मथुरा में। प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है कहाँ पर? नरौरा में, बुलंदशहर में जो कि स्थित है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने स्थित हैं कहाँ पर? चरक एवं डाला में। अगला है कि उत्तर प्रदेश में जो है ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका झांसी में। प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो स्थित है वो है आपका ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश लघु विकास निगम की स्थापना कानपुर में की गई थी कब? 1958 में। अगला है कि कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड की स्थापना की गई थी कहाँ पर? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? बरेली में। उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र है रेणुकूट, सोनभद्र में। लखनऊ घराना संबंधित है किससे? तबला वादन से। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था तो कौन था? आगरा।
अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने ठुमरी की अनेक बंदिशें इस उपनाम से लिखी थी। तो किस उपनाम से इन्होंने लिखी थी? अख्तर पिया के नाम से। अगला है, प्राचीन काल में रचित ग्रंथ जो है जिसे उत्तरी भारत के संगीतज्ञों का बाइबल माना जाता है, तो ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की थी महाप्रभु वल्लभाचार्य ने। कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की थी विट्ठलनाथ ने। आगे की इन्हें श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। तो किसको माना जाता है? स्वामी हित हरिवंश को। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ पर? कासगंज जिले के पटियाली गांव में। जौनपुर के इस सुल्तान ने जो है ख्याल गायकी को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का भी प्रचलन किया था। तो ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया हुसैन शाह सरकी के बारे में। सितार वादक जो हैं पंडित रविशंकर उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे, जो संबंधित थे रामपुर घराने से। इनका संबंध रामपुर घराने से था। अगला है कि तानसेन को जो है महारत हासिल थी। तो किस में हासिल थी? ध्रुपद शैली में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला मयूर नृत्य क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है राई नृत्य। नटवरी लोक नृत्य संबंधित है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। विरहा लोक गीत का संबंधित है, कहाँ से? ये पूर्वांचल से संबंधित है। कबीर मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है अयोध्या में। अगला है कि उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित जो लोक नृत्य है तो वो कौन सा है? नौटंकी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? चौरसिया नृत्य। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ये होता है मथुरा में। विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ददरी के पशु मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है बलिया में। अगला है उत्तर प्रदेश की एक कला जिसके उद्भव की पृष्ठभूमि हिंदू मुस्लिम एवं सिख धर्म में पाई जाती है, तो ये पड़ता है आपका बनेठी में। आगरा में आयोजित उत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, तो ये सुलहकुल उत्सव है। उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी कब? 1975 में। अगला है कि एक स्वायत्त कला संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में की गई थी कब? 1962 में। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। चित्रकार अमृता शेरगिल का संबंध है किससे? गोरखपुर से ये संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फिल्म को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था कब? वर्ष 1998 में। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ की जो है स्थापना कब की गई थी? 1990 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1988 से 1989 के बीच में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, ये आपकी स्थित है अयोध्या में। आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पड़ता है रामपुर में। उत्तर प्रदेश के साहित्यकार जो मजरूह सुल्तानपुरी का वास्तविक नाम था, तो इनका वास्तविक नाम था असरार उल हसन खान। गोरखपुर से प्रकाशित धार्मिक पत्रिका कल्याण के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये थे हनुमान प्रसाद पोतदार। अगला है हिंदी साहित्य में जो है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता उत्तर प्रदेश के कौन से साहित्यकार थे? तो सुमित्रा नंदन पंत थे। राधा कन्हैया रहस्य ये किसने लिखा है? तो अवध के नरेश वाजिद अली शाह ने लिखा है। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मारदंड के संपादक जुगल किशोर शुक्ल ये कहाँ के थे? तो ये थे कानपुर के। अगला है ब्रह्म समाज के सिद्धांतों की प्रचारक पत्रिका जो तत्वबोधिनी का प्रकाशन होता था, तो ये होता था बरेली से। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो है सबसे बड़ा जिला तो कौन सा है? तो ये आपका है लखीमपुर खीरी। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश का जो है सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये आपका पड़ता है हापुड़। सबसे छोटा आपका पड़ता है हापुड़। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी कौन थी? ये सरोजनी नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि उत्तर प्रदेश की जो है
प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 8 मार्च 1952 को। प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1937 में। और उत्तर प्रदेश में नगर निकाय जो हैं 3 प्रकार के गठित किए जाते हैं, कौन कौन से? नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत। उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना कब की गई थी? तो ये 15 अगस्त 1949 को की गई थी। अगला कि पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो यह है 21 वर्ष। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 7 अक्टूबर 2002 को किया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति विशंबर दयाल थे। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1975 में। अगला है चक्र तीर्थ नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये सीतापुर में है। कुल 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था कहाँ पर? अयोध्या में। शाकंभरी देवी मंदिर स्थित है कहाँ पर? सहारनपुर में। कालका विंदादीन महाराज की ड्यूडी व कथक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है लखनऊ में। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद जो है योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 24 जनवरी 2018 को हुआ था। अगला एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मूंज उत्पाद को चिन्हित किया गया था, तो ये प्रयागराज के लिए चिन्हित किया गया था। और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा प्रथम पर्यटन नीति घोषित कब की गई थी? 1998 को। खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र स्थित है आपका बुलंदशहर में। अगला है कन्या सुमंगला योजना के तहत जो है जन्म से लेकर बेटी के स्नातक होने तक 6 चरणों में प्रदेश की सरकार कितनी धनराशि देती है? तो ये देती है 15,000 रुपये। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है किशोरियों के लिए योजना स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स का शुभारंभ कब किया था? तो ये 21 फरवरी 2019 को। SAG योजना जो है केंद्रित है किससे? 11 से 14 वर्ष तक उम्र की किशोरियों को लेकर ये संबंधित है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना कब शुरू हुई थी? तो 2002 से 2001 के बीच में। उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना शुरू हुई थी फरवरी 2006 में। अगला है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये हुआ था अगस्त 2004 में। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं से संबंधित स्वयं सिद्धा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 2002-2003 में। रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना स्थापित की जा रही है, तो यमुना की जो सहायक नदी है गिरी नदी पर। उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शुरू किया गया है किसको? सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना को। ये आपका देखिए क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है कि 24 अगस्त 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश से प्रसंस्कृत तिल निर्यात को मंजूरी प्रदान की गई। यह लागू कब तक रहेगी? तो 2018 से 2023 के बीच में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना जो कि 2017-18 से लेकर 21-22 तक प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 जनपदों को छोड़कर संचालित की जा रही है, तो ये 68 जिलों में। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापार दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रदत्त राशि कितनी है? तो ये 10 लाख रुपए है। प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रति जोड़े को प्रदान की जाने वाली धनराशि कितनी है? तो ये है 51,000 रुपये। अगला है उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू रहेगी 2017 से 2022 के बीच में। इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसका टर्नओवर ख़त्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 की शुरुआत की गई थी 1 मार्च 2016 से। कोशिकी एवं निवारण अर्बुदशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है नोएडा में। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान स्थित है आपका प्रयागराज में। अगला है कि प्लास्टिक सिटी अवस्थित है कहाँ पर? दिव्यापुर औरैया में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी वर्ष 1981 में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के कौन कौन से स्थल हैं? तो ताजमहल को 1983 में शामिल किया गया था, आगरे का लाल किला 1983 में, फतेहपुर सीकरी 86 में और कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया था।
अगला है माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान स्थित है आपका चिन्हट लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार स्थित है प्रयागराज में। बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है आगरे में। और उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार स्थित है आपका प्रयागराज में। बटेश्वर मेले का आयोजन होता है आगरा में। तबला एवं सितार के जो आविष्कारक हैं ये किसको बोला जाता है? अमीर खुसरो को। ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2001 को। अगला है उत्तर प्रदेश में जो है हीरा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका बांदा में। उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका झांसी में स्थित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आपके 2 से 3 वीडियो और आएंगे जिसमें आपका पूरा जो है प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए यूपी स्पेशल से, तो वो आपके कवर हो जाएंगे। और यहीं से आप देखना कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे जो स्टैटिक होंगे। बाकी आप करंट अफेयर का और कवर कर लेंगे तो आपके यूपी के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चन के साथ में फिर से मिलेंगे।